माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे मेहमान हैं जिनकी आवाज़ में, जिनके अंदाज में हरियाणवी संस्कृति की झलक है और जिनकी शालीनता में हरियाणा के संस्कार की झलक है और जिनके ज्ञान में हरियाणा की विरासत की झलक है। तो हमारे साथ हैं हरियाणवी लोक शैली के कलाकार श्री गुलाब सिंह जी। तो आइए जान लेते हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले गुलाब सिंह जी के बारे में। हरियाणवी लोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार श्री गुलाब सिंह जी का जन्म 20 मार्च 1961 को रोहतक के पास भालोट गांव में हुआ। उन्होंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा राजकीय स्कूल भालोट से पूरी की और उसके बाद 1980 में हरियाणा लोक संपर्क विभाग की नाटक मंडली में बतौर अभिनेता काम करना शुरू किया और 1989 से हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग हरियाणा में बतौर युवा सांस्कृतिक संयोजक के पद पर कार्य करना शुरू किया। कला क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों पर हरियाणा सरकार द्वारा फौजी जाट मेहर सिंह अवार्ड से सम्मान पाने के साथ साथ उन्हें अनेक मंचों पर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपनी इस लंबी कला यात्रा में हरियाणवी फिल्म खानदानी सरपंच और कुंडबा में गीत गाने के साथ साथ उन्होंने देश भर के विभिन्न शहरों में हुए अनेकों हरियाणवी कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में भी अपनी कला से लोगों का मन मोह लेने में कामयाबी पाई। सरकारी और गैर सरकारी हजारों गीत और रागनी गाने के अलावा हरियाणा के प्रसिद्ध चैनल A1 तहलका और ND हरियाणा के अनेकों गीतों को अपनी सुरीली आवाज देने वाले गुलाब सिंह जी वर्ष 2019 में सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आजकल पूरी तरह से बतौर कलाकार हरियाणवी संस्कृति की सेवा में लगे हुए हैं। मारी माटी मारे लोग कार्यक्रम में सब बहन भाइयों को गुलाब सिंह खांडवाल का हाथ जोड़ के नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बीच में मेरे को ये मौका मिला है और ख़ास करके मलिक साहब ने ये जो मौका दिया है, क्योंकि कलाकार को मंच नहीं मिलेगा तो कलाकार की पहचान नहीं बनेगी। और आप जैसे श्रोता, हरियाणा के प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में मैं पहुंचा हूं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, इतने सालों से आप गा रहे हैं, ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो शायद मुझे ध्यान है 4ठी कक्षा की बात है, शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन उस टाइम पे बच्चों की एक क्लास होया करती अलग से, जिसको रिक्रेसमेंट के लिए बुलाया करते। तो उसमें हमारे जो मास्टर जी थे उन्होंने मौका दिया था कि भाई जो बच्चा से 2 लाइन याद हों, 4 हों, वो आप सुना दो। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, एक छोटा सा गीत वहाँ से मैंने। तो वो गीत आपको याद है जिस पे आपने पहली बार? हाँ, वो गीत मुझे याद था कि उस टाइम पे एक पंडित लक्ष्मी चंद के पंडाली के भजनी आया करते गांव में, और वो गाया करते, उसकी मुझे एक कली याद थी, वो मैंने सुनाई जी। तो अभी सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ, मुझे आज भी याद है। हेर जाल भर में काला गया बंदे, कुछ तोड़न का ढंग कर ले, अरे तेरी मुक्ति हो जा, मूर्ख भगवान सुमर ले। ये लाइन मुझे याद थी, तो मैंने स्कूल में सुनाई, और वो मुझे आज भी अक्सर याद हैं कि मेरे पैर उस टाइम पे ऐसे कांप रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि मास्टर जी मुझे कब बैठाएं और कब मेरा पिंडा छूटे। तो ये सच्चाई थी उस टाइम की। तो ये तो थी एक शुरुआत जब आप पहली बार हुए थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंट कलाकार के नाते आप मंच पे खड़े हुए, वो लम्हा कौन सा था? वो दरअसल मैं शुरुआत से फिर बारी बारी से स्कूलों में फंक्शन में चलता रहा। उसके बाद जैसे मेले भरते थे, तो मेलों में कहीं 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो 2-4 कलाकार ऐसे हुआ करते, किसी के 2 रागनी याद थी, किसी के 7 रागनी, ऐसे मौके मिलते थे। फिर मैं, मेरे गुरुजी सत्यनारायण वशिष्ठ आकाशवाणी के बिहाई के कलाकार, उनको मैंने गुरु धारण किया, उनके संपर्क में मैं गया, उनकी सेवा में गया, तो उन्होंने फिर मेरे को आगे का रास्ता दिखाया।
हरियाणा के नए कलाकारों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है सोचना और समझना कि गुरु की संगत से ज्ञान मिलता है, क्योंकि जितने नए कलाकार हैं उनको मैं देखता हूँ कि बहुत कम है जो गुरु को फॉलो करते हैं। वो बहुत जल्दी ही अपने मंच पर आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा बुलबुला फूलता है, थोड़े दिनों बाद वो बुझ भी जाता है। ऐसा जो एक लंबी पारी जिनकी कला की है, उनकी आधारशिलाओं में कहीं ना कहीं गुरु के ज्ञान का और गुरु की गाइडेंस का रोल रहा है। बिल्कुल रहा है मलिक साहब, क्योंकि मैं 1976 में आकाशवाणी रोहतक शुरू हुआ था। 8 मई थी शायद, 8 अप्रैल मई 1976 को आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था। और उससे पहले मैं एक रिकॉर्डिंग दिल्ली आकाशवाणी पे गा के आया था, और उसके बाद से मैं लगातार यहाँ आकाशवाणी रोहतक से गा रहा हूँ। और भाई आप दर्शक भाइयों की मेहरबानी से और आप जैसे जो श्रोता हैं उनकी मेहरबानी से आज ए ग्रेड का कलाकार मुझे खिताब मिला हुआ है आकाशवाणी की ओर से। ये आप सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। हाँ जी। तो आकाशवाणी रोहतक पर आपने गीत गाए, अब समझिए कि आपने शुरुआत की रेडियो पे गीत गाने की, तो आकाशवाणी रोहतक को भी पहचान दिलाने में आपकी आवाज़ ने खास भूमिका निभाई है, क्योंकि गुलाब सिंह की आवाज़ ने जो हरियाणवीपन का उस पर एक असर छोड़ा, एक फील दिया था, उसके श्रोताओं ने बहुत पसंद किया था। आपको याद है जो आपका पहला गीत आकाशवाणी पे गूंजा? जो उस टाइम पे छोटी छोटी किताब आया करती, भजनों की, रागनियों की, किस्सों की, गुच्छा बोलते थे उनको। तो उनमें से उस टाइम पे हम याद करते थे, क्योंकि या तो फिर सांग की लाइन थी कि भाई सांग में जा कर के सीखो, या कहीं भजन मंडली में जाकर सीखो। मैं स्कूल की वजह से इधर आया था, मैं उधर नहीं जा पाया था सांग में या भजनों में, तो इसलिए मैं उन गुच्छों से मैंने भजन शुरू करे थे। और एक गीत था मैंने जो गाया था उन दिनों में, दुनिया में न्योए आए बिन विद्या नर नारे, दुनिया में न्योए आए बिन विद्या नर नार, हिर कदे पैर में कदे घेर में गेड़े रहा था मार, भाई कदे पैर में कदे घेर में गेड़े रहा था मार, अरे आधी रात ते पहल्या पहल्या खा गया धड़ी कसार, दुनिया में न्योए आए बिन विद्या नर नार। ये गीत मैंने आकाशवाणी से गाया, और ये गीत पहले भी आकाशवाणी पे बजता था। वो मुझे गायक याद नहीं कौन थे, सज्जन बढ़िया गाते थे, वो भी दिल्ली से गाते थे वो, और मैंने उस टाइम पर रोहतक से गाया था। ओके, तो ये शुरुआत हो गई आपकी रेडियो पर गाने की भी। इसके बाद आप कुछ सालों बाद सरकारी मंच पर भी आ गए, आपको सरकार में एक कलाकार के नाते नौकरी मिल गई थी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। आपने पहले शायद लोक संपर्क विभाग में हाँ, किया, मैं फिर आप दरअसल खेल विभाग में भी जुड़ गए। मैं वो जो भजनियों वाली बात बता रहा था, तो मैं जिस टाइम मैंने 10वीं का जो पेपर दिए थे, उसके बाद चौधरी बंसीलाल का इलेक्शन आ गया था। अच्छा। लोकसभा का जी। और मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई आप इलेक्शन में भजन पार्टियों की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ काम करो। भजन पार्टियों की बहुत ज़रूरत थी उस दिनों इलेक्शन में, तो मैं उसमें भजन पार्टी के रूप में वहाँ चला गया था। तो वहाँ मैं 1 महीना भर मैंने उसमें काम किया, और उसके बाद फिर मैं लोक संपर्क विभाग में मैंने फार्म भरा, और मैं उसमें नौकरी मेरी एसएस बोर्ड से सिलेक्शन हो गया। ओके, तो आपके गुण को पहचान लिया गया। बस वो मेरा दाना पानी लिखा हुआ था इस डिपार्टमेंट में, इस सरकार में, तो मुझे बड़ा मौका मिला। तो जो आपकी ये गाने की इतनी लंबी यात्रा रही है, ऐसे कौन सा गीत है जो आपके मन को बहुत भाता है, जिसको आप बार बार गुनगुनाना चाहते हो? अपना कल्चर है, और मतलब वो घी बूरा की रोटी ने खिंगाए खा लो, उतनी मीठी लगेगी। हमने कोई सी रागनी, क्योंकि हमारे जितने कवि हुए हैं, मैं नमन करता हूँ उनको, एक से एक बढ़िया रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। पंडित मांगीराम जी हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, बाजे भगत जी हैं, मेहर सिंह जी हैं, बहुत तकरीबन कवियों की मुझे याद हैं। हमारे चैनल पर भी आपकी कई कवियों की रागनियाँ चली हैं, चलती रही हैं, वो भी मैंने और एवन तहलका पर भी हमने आपकी रागनियों को बहुत हाँ, एवन तहलका भी मैंने गाई। और दूरदर्शन पे तो मैं आप जैसों की दुआओं से GTV तक मैं गया हूँ, बम्बई तक। और GTV में मुझे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, रागनी गाने वाला
कलाकार शायद मैं ही हूँ। हाँ, सबसे पहले आप हाँ थे। हाँ हाँ, मैंने ही सबसे पहले वाराग्नि गाई थी बॉम्बे में GTV। हाँ, उस वक्त उन्होंने नंबर मेरे से ही लिया था। हाँ, आपकी मेहरबानी है, मुझे अभी इस बात का ध्यान नहीं था कि हाँ, वो वो आपसे नंबर मिल मेरे रहा से लिया था उन्होंने, हाँ। क्योंकि वो जो टीम थी जिन्होंने आपको बुलाया था, गजेंद्र सिंह और वो मेरे दोस्त ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये था भी हरियाणा का लोक गायक चाहिए। हाँ जी, हाँ तो लोक शैली का जो गायक है वो आवाज सबसे पहले में नाम आपका ही आता है हाँ, हमारे बस दिमाग वो में। मुझे आप जैसों की तरह से मौका मिला और मैं उस टाइम पे गया। एक रागनी है जो आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है विशेष रूप से, वैसे तो सभी रागनियां बड़े सुर में बहुत अच्छे से गाते हैं, चौगर्दे ने बाघ हरिया। हाँ जी, बहुत श्रृंगारिक रागनी है, कल्चर से भरी हुई रागनी है ये। तो इसका एक थोड़ा सा अंश गुनगुना के सकते हैं आप? हेर चौगर दे ते बाग हरिया, घन घोर घटा सामण की छोरी गावे गीत सुरीले, झूल घली कामण की, झूल घली कामण की। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी एक और रागनी है जो बहुत हिट रहती है, जहाँ भी जाओ आपसे स्पेशल लोग डिमांड करते हैं, याद अंगूरी आ गई। हाँ जी, तो कुछ अंश अगर आप उसके भी सुनाए तो। हाँ, वो दरअसल पंडित कृष्ण चंद सुसाना गांव के थे और मेहर सिंह जी के शिष्य थे, क्योंकि वो INA जो सुभाष चंद्र बोस जी की सेना थी उसमें सैनिक थे। ये कृष्ण चंद्र जी भी थे या? हाँ, कृष्ण चंद्र जी भी अच्छा। INA में थे ओके। और मेहर सिंह जी भी INA में थे। वाह। तो ये दोनों वही गुरु शिष्य का नाता इनका जुड़ा था। तो उन्होंने ये रागनी लिखी थी पंडित कृष्ण चंद जी ने, उनकी धर्मपत्नी का नाम अंगूरी था। ओके। और वो जब बॉर्डर पे जब गए हुए थे तो उन्होंने उस टाइम पे ये सपने की बात लिखी थी। रात को सपना आया और सपने में क्या दिखाई दिया, तो वो अपने सपने की बात बताते हैं। हेर के सपने का जिक्र करूं, मेरे बात जरूरी आगी, जनु तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आगी। हेर के सपने का जिक्र याद एक बात जरूरी आएगी, जनु तंबू के माँ पड़े पड़े के याद अंगूरी आगी। ये रखनी। आपने सुना कि जिस अंदाज से ये गाते हैं, जो इनके शब्दों का भाव है, जिस तरीके का उच्चारण है और जो भगवान ने इनको गला दिया है, उसमें शुद्ध हरियाणवीपन है। और इसलिए हमारे चैनल पर इनकी रागनियाँ, इनके गीत बार बार दिखते हैं। हमारे प्रोग्राम के थीम सॉन्ग इनकी आवाज़ में हैं। आपको सुनाते हैं गीत सुरीले बोल रसीले। गीत सुरीले बोल रसीले। सर, आप बहुत बार मंचों पर गाते रहे हैं जी। ऑलमोस्ट अभी तक का जितना जीवन है हाँ, उसका हाँ। एक बड़ा भाग आपका मंच पर गाने में रहा है। हाँ जी। हमारी संस्कृति की अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो यहाँ हिंदू और मुसलमान की साथ बसावट होती थी, हाँ, एटलीस्ट बिल्कुल। आज़ादी से पहले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पश्चिम यूपी में तो अभी भी है। अभी भी है। तो कभी ऐसा मौका आया कि जहाँ दोनों वर्ग साथ बैठे हों और आपको गाना पड़ा हो, तो उसमें आपने क्या गाया? तो मुझे कई बार मौके मिले हैं ऐसे, जो जहाँ ऑडियंस हिंदू हमारे बेसिक वहाँ कम है और मुस्लिम भाई कई बार ज़्यादा मिले हैं। जी। तो वहाँ भी बड़ा सोच समझ के गाना पड़ता है कि कहाँ से वो ढूंढ के लाए कविताएं जो इस तरह की हों। तो मुझे याद है एक बार पानीपत डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का एक गांव था और आदरणीय हमारे केसी शर्मा जी थे, वो IAS ऑफिसर थे, उनका कार्यक्रम था। तो मुझे वो कहने लगे अब यहाँ क्या गाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो शंकर दास जी का एक भजन था, मुझे बड़ा याद आया यार, मैं मंच से शुरू हो गया। तो वो जब मैंने वो भजन सुनाया वहाँ पे, तो वहाँ की ऑडियंस ने दोबारा आकर के ये कहा कि जी इसको एक बार फिर सुनवा दो। वाह। वो मुझे 2 बार सुनाना पड़ा वहाँ पे। तो हम तीसरी बार हम सुनना चाहते हैं। चलो ठीक है। तो धर्मों के बारे में था कि सब धर्म बराबर हैं, खाली हमारी मानसिकता ही बदल रही है। धर्म सब बराबर हैं, इस दुनिया में 2 दीन हैं, लगी इन दोनों की बाजी। वाह।
वही अलीफ और वही कक्के में। अलीफ का मतलब जो वर्णमाला थी हमारी, अलीफ बे ते टे से है, ये उर्दू की वर्णमाला है। और जो हिंदी की थी हमारी, वो कक्के बोला करते, हम जब पढ़ा करते तो उसमें क का की कू के कई इस तरह से पढ़ते थे वो। तो उसमें बताया गया वही अलीफ और वही कक्के में, वही जीवर और वही सक्के में। वही सक्के का काम है उनका, वो मुस्लिम हैं, और जो हमारे जीवर हैं, भाई हैं, वो हमारे हिंदू में हैं। काम दोनों का एक ही है। वही अलीफ और वही कक्के में, वही जीवर और वही सक्के में, वही काशी और वही मक्के में। दोनों का वर्ण मीन है, कहो कौन सा पाजी, इस दुनिया में दो दीन है, लगी इन दोनों की बाजी। भूलिया फिरता कौन खबर में, अब तो आजा सच्चे घर में। भूलिया फिरता कौन खबर में, अब तो आजा सच्चे घर में। वही चिता और वही कब्र में। भाई हिंदू एक्सपायर होगा, गुजर जाएगा, तो चिता में उसको जलाएंगे, राख बन जाएगी, मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। और वही मुस्लिम भाई अगर गुजर जाएगा तो वो कब्र में जाएगा, वहाँ वो भी मिट्टी में जाएगा। वही चिता और वही कब्र में, दोनों का दफन जमीन है। सन्यासी होते हाजी, इस दुनिया में दो दीन है, लगी इन दोनों की बाजी। तो ये मैंने वहाँ सुनाया, तो लोगों ने मतलब खड़े होकर के मुझे दोबारा कह जी इस भजन को हम दोबारा सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा भाव था इसका जो गीत अभी आप बता रहे थे। सर, आपने मंच पे गाया, आपने आकाशवाणी पे गाया, आपने कैसेट्स पे गाया, कोई ऐसा मौका भी आया जब आपने फिल्मों में गाया? हाँ, फिल्मों में मैंने खानदानी सरपंच में गाया। अच्छा। और कुणबा फिल्म विजय बाटोटिया जी और उनकी बहुत बड़ी टीम थी, उसमें गाया। उसमें शायद आपने एक रागनी गाई थी। हाँ, मैंने रागनी गाई थी, और उस रागनी पे भी मेरा सौभाग्य है कि जो हिंदुस्तान के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, कादर खान जी ने, उसने इस पे एक्टिंग की थी, लिप्स मूवमेंट की थी। हाँ। गाया था मैंने बैकग्राउंड। ओके, उसका एक मुखड़ा सुना सकते? हाँ, मैं मुखड़ा सुना दूंगा। छुम 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 पाया मैं किसी बाज रही रमजोल परी। छुम 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 पाया मैं किसी बाज रही रमजोल परी। दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घुंघरुआ के बोल परी। ये गाना मैंने उसमें गाया था। आप अपनी कला पे ध्यान दें और आप अपनी शालीनता को बनाए रखें और आप अपने रब पे विश्वास बनाए रखें तो कौन कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। एक बच्चा जो स्कूल में 2 लाइनें सुनाने में हेजिटेट कर रहा था, उसने एक लंबी यात्रा तय की। उसने मंच से होते हुए, उसने आकाशवाणी से होते हुए फिल्मों तक भी पहुँच बनाई। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इस यात्रा से बच्चे सीख सकते हैं। आपको इस पूरी यात्रा में कला से संबंधित अवार्ड कौन कौन से मिले? मुझे वैसे तो मेरी अपनी एक आत्मा की आवाज़ है, मैंने कभी किसी अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात है। अवार्ड तो दे ही देना चाहिए, जो चाहें वो दें, आप मांगे क्यों? हाँ, बस मैंने, लेकिन मेरे को अवार्ड मिला चौधरी मेहर सिंह अवार्ड, फौजी जाट मेहर सिंह अवार्ड के नाम से हरियाणा सरकार ने दिया, राज्य पुरस्कार है वो। एक मुझे कर्म भूमि सम्मान मिला, ईफा हमारी एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, और उसकी भी संस्था के बारे में मुझे जब मैं वहाँ गया तो मुझे सुनने को मिला कि जो हरियाणा के टॉप के जो लोग रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको ही मिला है। और वहाँ कोई किसी तरह की कोई अप्रोच या किसी तरह की कोई धांधलेबाजी नहीं पाई मैंने, तो मुझे कर्मभूमि सम्मान मिला। वैसे मंचों पे मुझे अवार्ड मिलते रहे, वो तो एक अलग चीज़ रही है। तो ये सब काम करते हुए, ये सम्मान लेते हुए, ये सब तालियां बटोरते हुए, ऐसा कुछ जो आपके मन में रह गया हो और वो अभी हुआ ना हो? उसके लिए मलिक साहब मेरा अपना दिमाग है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना, तो उस टाइम पे गांव में, चौपाड़ में, या बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते, गली मोहल्ले खुले हुआ करते, तो चमासे का जब टाइम होता तो हमारे पुराने जो गायक थे वो जोगी सारंगी लेकर आया करते। 4-4, 5-5 का उनका टोल होया करता, और वो अपनी सारंगी लेकर या तो रांझा गाया करते या वो अल्लाह गाया करते। और वो
महीनों महीनों गांव का मनोरंजन किया करते। ना कोई लालसा थी, ना कोई लोभ था, उनमें भी नहीं था। गांव वाले अपने आप उनका मान सम्मान कर दिया करते और ऐसा कर दिया करते कि उनका अगले 6 महीने का उनका काम चल जाए। हाँ, लेकिन वो मूल रूप से कलाकार थे, वो उनको दिल से अच्छा लगता था तो वो गाते थे, सुनाते थे, वो कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे थे उस काम को, और बाकी जनता पे था कि जो सहयोग करना चाहिए तो कर दे। हाँ, जनता भी उस टाइम पे मतलब ऐसी थी कि वो इंतजार करते थे कि वो कब आओगे। ये शैली जो है अब काफ़ी हद तक लुप्त हो चुकी है। ये आज के बच्चों को थोड़ा कम पता है कि हमारे यहाँ अल्लाह की जो खासकर वीर रस की गायकी है, वीर रस का जो पोइट्री है, उसको गाने का एक खास अंदाज था। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि हम अल्लाह की सारी कहानियों को एक टेलीविज़न के रूप में, प्रोग्राम के रूप में सामने लाएंगे। बहुत बढ़िया। और आपका उसमें सहयोग हम अपेक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको ही हम पहले नज़र में सोच के हमने ये इसलिए बनाया है कि आप से हम उसमें ये गाने गवाएं। तो अल्लाह की शैली का एक अंदाज ज़रा पेश करेंगे। सबसे पहले अपने देवी देवताओं को नमस्कार करके और गुरु को प्रणाम करके शुरू करते थे। सदा भवानी दाहिने और गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। सुमर भवानी हिंगलाज की और बैलोन शारदा माय, काली सुमरुम कलकत्ते की जो मेरी हरदम करे सहाय। गुरु को गा के गुरु मना के गुरु अपने का ध्यान लगाए, सुनो लड़ाई रजपूतों की मैं सजनों को देऊं सुनाए। ये थी। बहुत खूब, बहुत खूब। इनमें एक अलग ही आत्मा को छूने की भाव है इन दोनों में। ये दोनों जो ऐसे ही हरियाणवी जो रागनी है, इसकी गायकी की कई अलग अलग शैलियां हैं। तो एक दो शैली शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक नए हैं, वो बच्चों को ज़्यादा हरियाणवी के बारे में पता नहीं है, और बहुत सारे लोग मजाक में टोंट कर देते हैं कि हरियाणा में तो कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे गुणी आदमी के थ्रू ये बात जाए कि सिर्फ ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये कल्चर है और बहुत अच्छा कल्चर है। सांग शुरू करने से पहले सवैया गाते थे। तो वो सवैया किस टाइप का होता था? जड़ क्या जाने कामन के रसने, वाह। बहरा क्या जाने ये राग सही है, मूर्ख क्या जाने ये वेद कौन सा, मौत क्या जाने ये एक यही है, काल क्या जाने ये रांड का पुत्र, अग्नि क्या जाने ये छाने नई है, बाड़ू की बीती झील की बस्ती, ओछा की संगत सदाए दही है, हेर हाँ हो रे। ये सवैया था। तो ये सवैया था। तो इसमें मैं एक दर्शकों से बात कर दूं, क्योंकि आज के ज़माने में हम कई बार छोटे छोटे शब्दों से बड़े टची हो जाते हैं। जो शब्द इन्होंने अभी बीच में प्रयोग किया वो लोक लेखकों का पहले से लिखा हुआ है, लेकिन उस शब्द का हरियाणा में मतलब विधवा होता है ना? इसलिए हम उस शब्द को कई बार, क्योंकि बाकी अन्य भागों में अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं नई जनरेशन को ये बता दूँ। तो इसके सिवा कोई दूसरी शैली जो है हरियाणवी गायकी की? हरियाणवी गायकी में बहरे तबील है जी। पद्मावत का किस्सा है, उसमें बहरे तबील गाया करते। उसकी गायकी भी और जो रिदम थी वो भी अलग दोनों चीज़ अलग हैं उनकी। ओके ओके। और वही उसको गा और बजा सकते हैं जो इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। हम ये चाहेंगे कि ये जितनी शैलियाँ हैं गायकी की, इन शैलियों में आप हमारा सहयोग करें। हम आपके द्वारा हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हरियाणवी रागनी की कौन कौन सी शैली हैं, और इसके लिए हम एक अलग से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें हम आपका समय चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूंगा समय जी। हाँ जी। तो ये जो इतनी शैलियों में आप गा लेते हैं, इतनी सारी रागनियाँ गाते हैं, ये धरोहर आपने, ये विरासत कहाँ से इकट्ठी की है? बस दरअसल एक मन में एक लालसा थी, यही पाली थी लालसा कि जो चीज़ मैंने गाऊंगा ना, मैं मन से गाऊंगा, याद करके गाऊंगा, देख के नहीं गाऊंगा। तो मुझे जुबानी याद है। ओके। मैंने ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी रागनी आप गाते हैं और ऑलमोस्ट जुबानी गाते हैं आप। हाँ, मुझे आप अगर ये 2 घंटे पहले कह देंगे कि आपने ये रागनी गानी है, तो मैं 2 घंटे में उसको याद करूंगा और तभी मंच पे गाऊंगा। मैं देख के कागज लेकर नहीं गाऊंगा उसको।
आपको मैं भी मंच से बहुत पहले से सुनता रहा हूँ, मेरे कॉलेज टाइम से मैं आपको सुनता रहा हूँ। आपके इस पूरे दौर में आज आप सरकार से तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। हाँ जी। कुछ ऐसा जो आप करना चाह रहे हैं और वो अभी हुआ नहीं है? बस मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो तकनीक इतनी आ रही है, अगर पहले तकनीक होती तो आज हम उन कलाकारों को देख सकते थे, उनसे सीख सकते थे। हमने पंडित लक्ष्मी चंद को नहीं देखा, बाजेब गज्जी को नहीं देखा, तो हम उनको देखते तो उनकी गायकी को कम से कम उसी रूप में हम पकड़ लेते। तो आज हमारी कुछ गायकियाँ ऐसी हैं, शैलियाँ ऐसी हैं जो नहीं आई हैं, तो वो आ जा। रागनी तो हर आदमी, हर कलाकार मन से गा ही रहा है, और आजकल तो बल्कि रागनी से भी आगे कुछ और कुछ चल रहा है, नयापन आ रहा है। हमने उस बात से कोई लेना देना नहीं, आ रहा है, अच्छी बात है। अगर लोग अप्रिशिएट करें ना, अच्छी बात। जो ये आपकी मंशा है कि आपकी जो पुरानी शैली है उसको संजोया जाए, उसको आगे वाली जनरेशन के लिए किया जाए, हमारे पूरे चैनल का हमारा पूरा ध्येय ही ये है, हम इसी मिशन पे लगे हुए हैं। तो आपके इस मंशा को तो हम अच्छे से पूरी करेंगे, और हम इन सब को रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करके आज के दर्शकों को भी देंगे, और भविष्य के लिए भी हमेशा के लिए इनको संजो देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां बार बार इनको सुन सकें, उनसे रूबरू हो सके कि इस वक्त तक तो हमारी संस्कृति का ये रूप था और हमारी पहले वाली का ये संजोया गया था। इस मिशन में हम आपके पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ सर, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जो रागनी सीखना चाहते हैं, उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, वो तो संदेश यही है कि सीखने के लिए तो जी देखो, मन बना के आना पड़ेगा। कहीं भी आप जाओगे सीखने के लिए, जो हमारे नए युवा साथी हैं या बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हम सीखें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा जहाँ वो सीखें। एक चीज़ होती है उड़ाई हुई, उड़ाई हुई चीज़ आप परमानेंट नहीं कर पाओगे। टिका हुआ माल तो वही होगा जो आप सीख के जाओगे। अब जैसे यादंगुरी आली रागनी थी, अब इसके बारे में भी जिसको मालूम है कि भाई यादंगुरी गा रहा है तो ये किसकी रागनी है। यादंगुरी में अंगूरी उसकी धर्मपत्नी का नाम था, पंडित जी की नाम। और इस वजह से कई बार मेहर सिंह जी की साहब भी लाते हैं, उस बात का भी, क्योंकि गुरु चेले का काम था, वो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि ये अंगूरी है कौन है। तो जो हमारे युवा साथी हैं भाई, वो सीखने की मनसा बनावें, कुछ न कुछ सीखें और जब उसने प्रस्तुत करें। आज की बातचीत यहीं तक, क्योंकि टेलीविज़न है, उसके समय का एक अभाव होता है कि समय सीमा में ही हमें कार्यक्रम करना होता है, वरना आप जैसे गुणी आदमी के साथ तो हमें घंटों घंटों कुछ न कुछ सुनते रहें, बतियाते रहें, ऐसा चलता रहे। तो ये थी गुलाब सिंह जी से हमारी आज की बातचीत। फिर मिलेंगे हरियाणा की एक और हस्ती के साथ, तब तक नमस्कार। नमस्कार। मारी माटी मारे लो।